नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल होंगे। परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे जनसभा को कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के साथ ही सत्ता में वापसी के लिए बिलासपुर की जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बता दें, 3 महीने में पीएम का ये तीसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। इससे पहले वो रायपुर और रायगढ़ में सभा को संबोधित कर चुके हैं और बिलासपुर और बस्तर में भाजपा के कमजोर जनाधार को देखते हुए यहां पीएम का कार्यक्रम तय किया गया है। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, जिसके चलते बिलासपुर में भाजपा परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में इस दौरान वो शामिल होंगे। इस दौरान वो जनसभा को कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के साथ ही सत्ता में वापसी के लिए बिलासपुर की जनता को संबोधित भी करेंगे। तो वही इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है। जी, मैं बता देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा होते जा रहा है और इसीलिए तीसरी बार ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले भी बस्तर और रायपुर संभाग में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो चुका है। इसके बाद जो है बिलासपुर संभाग की 25 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का काफी फोकस है, जिसको देखते हुए एक बड़ी सभा का आयोजन जो है परिवर्तन यात्रा के दौरान जो है महासंकल्प यात्रा के तौर पर आज जो बिलासपुर के सीपत में स्थित साइंस कॉलेज परिसर में रखी गई है। इस सभा के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा के बिलासपुर लोकसभा के 25 विधानसभा पर सीधा फोकस करेंगे और इसके जरिए जो है इस सभा के जरिए जो है इस समापन परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम के जरिए जो है यहाँ के 25 विधानसभाओं पर सीधे आम जनता के ऊपर वो फोकस करेंगे, ताकि जो है 25 विधानसभा सीटों को जो बिलासपुर संभाग के है उन पर जीत कर आया जाए। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद जो है राजधानी रायपुर जो है विशेष विमान से आने वाले हैं, जिसके बाद जो है यहाँ से सीधे बिलासपुर जाएंगे, जहाँ दोपहर 2 बजे जो है परिवर्तन यात्रा महासंकल्प यात्रा रैली की बड़ी सभा जो है बिलासपुर के सीपत में आयोजित होगी, जहाँ पे लाखों की जनसंख्या में जो भीड़ उपस्थित है वो पूरे कार्यकर्ताओं और आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जी, तो विकास, पीएम मोदी बिलासपुर और बस्तर में भाजपा के कमजोर हुए जनाधार को देखते हुए पीएम मोदी का ये दौरा है। जी, बता देना चाहूंगा कि 25 विधानसभा सीट बिलासपुर में है, जिसमें लगभग जो है 7 विधानसभा सीटों पर से भाजपा का कब्जा है। बाकी पर कांग्रेस और अन्य में दो पार्टियों का कब्जा है, जिसमें बसपा और एक क्षेत्रीय पार्टी जो है जनता कांग्रेस है। इसके बावजूद बता देना चाहूंगा कि जो इस कमजोर कड़ी जो है भाजपा यहाँ से बिलासपुर संभाग से और बस्तर संभाग से काफी कमजोर है, इसी कड़ी को दूर करने के लिए और भाजपा की जीत की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर दौरा आयोजित किया गया है। इस दौरे के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा के जरिए जो है जो बिलासपुर संभाग जो है छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा संभाग है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसी लिहाज से जो है इस संभाग पर काफी फोकस किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रायगढ़ दौरे पर भी आ चुके हैं, जहां पर जो है बड़ी सभा आयोजित करके वहां पर इसके जनता को साधने की कोशिश की गई थी। इसी कड़ी में आज बिलासपुर के सीपत पर भी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर संभाग की 25 सीटों पर सीधा निशाना रहेगा और वहां की जनता को साधने की इस सभा के जरिए कोशिश की जाएगी। जी, तो विकास, जैसे बीजेपी ने एमपी में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। जी जरूर, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था और छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान जो है एक महत्वपूर्ण बैठक जो भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह बातें निकलकर सामने आई थी कि एमपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जो लोकसभा चुनाव में जो विजयी हो गया, जो लोकसभा में
बैठे हुए हैं, उन नेताओं को जो है अब आम जनता के समक्ष विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतारने के फुल मूड में है। इसी के तरतब में कल एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार है उन्हें अब विधानसभा में जो है आने वाले समय में जिम्मेदारी दी जाएगी, और यही लोग जो है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सीटें हैं, जहां पर काफी लंबे उससे हार का सामना करना पड़े है, उसी विधानसभा में इस लोकसभा के प्रत्याशियों को सीटें दी जाएगी। जी तो विकास, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसके चलते भाजपा की तरफ से परिवर्तन यात्रा के ये समापन समारोह में या प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तो इसको लेकर क्या तैयारी की गई है और कौन कौन लोग इस रैली में शामिल होंगे? देखिए, भाजपा ने परिवर्तन यात्रा को महासंकल्प रैली का नाम दिया है। हेलीपैड से पीएम मोदी का एक रोड शो जो पूरा सभा स्थल तक जो है ये रोड शो रहेगा। रोड शो के लिए रथ भी बिलासपुर पहुंच गया है। राजधानी रायपुर और रायगढ़ में के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा है, जो एक विशाल दौरा आयोजित किया गया है, और साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि इस सभा में 1 लाख से अधिक की भीड़ होने की संभावना है। इसके अलावा जो है 2 लाख वर्ग फीट का यहाँ पे जो सभा स्थल है वहां पे डोम बनाया गया है। सभा की तैयारी के लिए संगठन प्रभारी जो है ओम माथुर सहित नितिन नवी सहित संगठन महामंत्री पवन साय ने सभी तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता देना चाहूंगा कि इससे पहले पीएम मोदी वर्ष 2018 की विधानसभा चुनाव में बिलासपुर आए थे। तब उन्होंने इसी साइंस कॉलेज मैदान से, जहां पर आज सभा हो रही है, इसी साइंस कॉलेज मैदान से बिलासपुर की जनता को संबोधित किया था। हालांकि तब चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली थी। फिर एक बार और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सभा स्थल से बिलासपुर की जो 25 विधानसभा सीटें हैं वहां की जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 14 सीटों पर सिमटी भाजपा को बिलासपुर संभाग में काफी बड़ी हार मिली थी, जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की 90 विधानसभा सिर्फ 14 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में आई थी। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ 25 सीटें हैं जो सरकार बनाने और गिराने के लिए काफी अहम माना जाता है। कांग्रेस के साथ ही भाजपा भी यहाँ पर जो है पूरी ताकत के साथ में लगातार सभाएं आयोजित कर रही है, और इसी तरतम्य में जो है आज का ये सभा जी विकास, तो प्रधानमंत्री मोदी का विधानसभा चुनाव को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर कांग्रेस का संकल्प शिविर, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए कोरबा जिले में एक ही दिन 3 स्थानों पर संकल्प शिविर आयोजित किए। बता दें कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विधानसभा चुनाव में विजय की कामना का संकल्प लिया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, प्रभारी मंत्री, राजस्व मंत्री सहित कांग्रेस के दिग्गज मंत्री भी उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से आज 3 विधानसभा हम लोगों ने कवर किए। कोरबा और पालीतानाकार, कटघोरा। हम लगातार संकल्प शिविर के माध्यम से हर विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाए, हमारे कार्यकर्ता ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाला 2023 के नवंबर में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष, मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में करणपुर के निवासी जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने चितलपुर सरपंच द्वारा निवासियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और मारपीट को किए जाने को लेकर शिकायत की और अनुविभागीय अधिकारी ज्ञापन सौंपा। नवनीत चंद ने कहा कि करणपुर आश्रित भालूगुड़ा में वन विभाग के अंतर्गत तालाब का निर्माण किया गया था, जिस तालाब में भालू गुड्डा के रहने वाले लोगों को विस्तार होता था, सिंचाई काम होते थे, परंतु चक्रवाट ग्राम पंचायत चिंतनों दुर्व्यवहार के चलते अब जीवन थम गया है। बस्तर साथियों, आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जगदलपुर ग्रामीण विधानसभा के तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज जो है करणपुर ग्राम पंचायत के तमाम लोग अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर से मिलने आए थे। विगत 1 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी
करणपुर ग्राम पंचायत के अधीन जो तालाब है, जिस पर उस गांव के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस पर दूसरे ग्राम पंचायत के द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, इसकी शिकायत की गई थी। पंचनामा हो जाने के बाद भी कांग्रेस के विधायकों के दबाव में गांव के हितों की रक्षा करने में असक्षम दिख रहा है प्रशासन। आज हमने इस विषय को लेकर दोबारा वन विभागीय अधिकारी को ध्यान आकर्षण दिया है और उनसे स्पष्ट शब्दों पर कहा है कि पंचनामा में दिए गए शर्तों का उल्लंघन लगातार जो है वो किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना तो कानूनी रूप से प्रशासनिक स्तर पर हो रही है, ना पुलिसाई स्तर पर हो रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में मानसून और चक्रवात के प्रभाव से आने वाले 24 घंटे में बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़, महासमुंद और गरियाबंद और बस्तर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि बीते दिन प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और इससे बढ़ती उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने महिला आरक्षण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। आजादी के अमृत काल में देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देने के लिए छत्तीसगढ़ की बेटियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है और आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम को कानून का स्वरूप मिला है। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने आज उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब वो कानून का स्वरूप ले चुका है। आज प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों और सभी बेटियों की ओर से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री आवास बनाकर, शौचालय बनाकर आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया। तो नेतृत्व करने के मौके के साथ साथ उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दी, जनधन खाता खोलकर। आज प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आप आ रहे हैं, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 33% आरक्षण के साथ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को नया नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। विश्वकर्मा पूजा की रात को कोरबा के पुराना बस स्टैंड में लगभग 10 बजे के कुछ गुंडों ने द्वारा शराब के नशे में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। मिशन रोड निवासी आनंद रेकवार से मारपीट का गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। वहीं इस मामले में सुभाष विश्वकर्मा, पवन सोनी और अमर मेहरा को गिरफ्तार कर पुलिस ने शहर की मुख्य सड़क से जुलूस निकाला, जिसका मकसद लोगों को यह बताना था कि गुंडा बदमाशों के साथ पुलिस इस तरह का बर्ताव करती है। दिनांक 17 को पुराने बस स्टैंड पे शहर के व्यवसायी आनंद रेकवार से मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 326 जोड़कर आरोपी सुभाष विश्वकर्मा, पंकज सोनी और अमर मेहरा को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया। आरोपी कोरबा शहर के रहने वाले हैं। 1-2 के खिलाफ में पूर्व में भी रिकॉर्ड है। पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराने हेतु उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। अलग अलग मांगों को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 1 दिवसीय धरना करते हुए रैली निकाली। साथ ही इंद्रावती पुल के पास कुछ देर के लिए चक्का जाम भी किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य भी उनके साथ बीच पहुंची। महिलाओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट योजना में महिला स्वयं सहायता समूह को बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते प्रदेश की समूह चलाने वाली हजारों महिलाओं के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ये योजना महिलाओं के हाथों से छिन जाने के चलते महिलाएं आक्रोशित हैं। आज स्व सहायता समूह रेडी टू ईट जो हमारी महिला स्व सहायता समूह निर्माण करती थी, वो इस
सरकार को गुहार लगा लगा के प्रदर्शन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, घेराव के माध्यम से, हर प्रकार के माध्यम से वो सरकार को अपना पक्ष रख रख के परेशान हो गई। कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट में भी अपनी केस लगाई हुई थी और हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी हमको आदेशित नहीं किया गया था काम करने का। उसके बाद हम लोग स्व सहायता समूह की बहनें, जब हमको राजीव भवन में बुलाया गया था तो स्व सहायता समूह की बहनें जाके उनसे विचार विमर्श भी किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर में कोर्ट का फैसला जो होगा उस पे हम अमल किया जाएगा। तारीख पे तारीख आपने सुना ही होगा। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है कांकेर के पंकागुर में रहने वाले लोगों के लिए, जहां बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं और विद्युत विभाग बस तारीख का हवाला दे रहा है, कर उन्हें शांत करा देते हैं। दरअसल चैतन्यपुर गांव में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं होने से लोग परेशान हो चुके हैं। वहीं अंधेरे में बच्चों को भी पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। वहीं विभाग के दफ्तर के चक्कर लगा रहे ग्रामीणों को महज एक के बाद एक तारीख दिए जा रहे हैं। यहाँ पर बिजली में 4 दिन से बिजली वाला बहुत लापरवाही कर रहा है। बहुत बार बोला हूँ, 11 बजे तक टाइम दिया हूँ। बहुत पानी का समस्या है, भाई लोग का नहाने का धोने का बहुत समस्या है। ये एक साइड में बिजली है, एक साइड में नहीं है। बिजली वाला का लापरवाही ऐसी चलता है। बिल देने का टाइम हमेशा बिल दो, नहीं देने से लाइन काट देता है, नहीं देने से बिल डबल ब्याज हो जाता है। 4-5 दिन लाइन नहीं रहेगा तो उसको पैसा कौन देगा और उसको पैसा कौन भरेगा, इसका जवाबदारी कौन लेगा? बिजली वाला के ऊपर जवाबदारी देना चाहिए। बस्तर जिले के ग्राम रेटाबांड के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। दरअसल ग्राम के उप सरपंच लक्ष्मीनाथ वगेल ने बताया कि ग्राम बेसरापाल के लोगों की ओर से ग्राम रेंडाबाट की बंद जमीन को अतिक्रमण कर उस पर अवैध खेती किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों तो ऐसा ना करने की हिदायत भी दी गई है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इस मामले पर रेंडाबाट ग्राम के ग्रामीण आक्रोशित हैं और कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। उप सरपंच ने कहा कि हमने इस विषय पर प्रशासन को अवगत कराया है, प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और इसका निराकरण करे। ग्राम पंचायत रेटाबांड के सीमा के अंदर बाहरी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके संबंध में हम कलेक्टर को सूचना देने आए थे, जिससे हमारा निराकरण हो सके। पंचायत बेसरापाल के निवासियों द्वारा हमारा ग्राम पंचायत रेटाबांड के सीमा के अंदर अतिक्रमण करते हैं, जिसका हम निराकरण हेतु कलेक्टर पर शिकायत के लिए आए थे। उधर कोरबा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बरपारा कोडिया में चाकूबाजी की घटना में एक छात्र की मौत होने पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बात को लेकर विवाद आगे बढ़ा और फिर चाकूबाजी हो गई। सीएसईबी चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि मामले में 19 वर्षीय सुदीप चौहान को गिरफ्तार करने के साथ हथियार बरामद किया गया है। वहीं एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। दिनांक 28/9/2023 को करीबन 6 बजे शाम को पीपरपाड़ा कोहड़िया स्कूल के सामने मेन रोड कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों में लड़ाई झगड़ा जिसे हुआ था, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित किया था, जिसमें मौके पर ही एक नाबालिग लड़के की मृत्यु हो गई थी और एक घायल हुआ था। अज्ञात व्यक्ति एवं अन्य के विरुद्ध में चौकी सीएसबी में धारा 302, 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान जो चाकूबाजी करने वाले युवक के साथ में एक अन्य उसके साथी को हिरासत में लिया गया है एवं जांच विवेचना जारी है। वो कहाँ के लोगों की उम्र क्या होगी लगभग? जो पकड़े गए हैं उस लड़के का उम्र करीबन 19 वर्ष है। ये भैंस कटाल कोहड़िया का ही है, जिसका नाम देखना पड़ेगा, उसका नाम सुदीप चौहान जिसका नाम है, पिता राम चौहान, उम्र करीबन 19 वर्ष है। दूसरा आरोपी उसका अभी तय नहीं हुआ है, उसके विवेचना जारी है। उधर चांदनी चौक में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही उप निरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक श्रीमती
निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया। पुलिस टीम के जरिए चांदनी चौक नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया, जिसे पूछताछ में अपना नाम अनुभव बताया, जो कि जगदलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके पास से पुलिस ने एक धारदार चाकू बरामद कर लिया है। आदमी ने कोई काम करने का सोचा हो और राह कहीं न कहीं से मिल ही जाती है। बस्तर जिले के विकासखंड ग्राम पंचायत अमावली की रेवती वकील ने फर्नीचर व्यापार में स्वरोजगार कर अपने आय का जरिया बनाया है। रेवती ने 5वीं तक पढ़ाई की। महिला स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद समूह से ऋण लेकर छोटा सा किराने का दुकान खोली थी। रेवती के पति भी बेरोजगार थे। पहले दोनों मनरेगा में काम करते थे, लेकिन रेवती दुकान को बड़ा करना चाहती थी। उन्होंने अपने पति के साथ फर्नीचर दुकान खोलने पर विचार किया और उन्होंने समूह के माध्यम से 50,000 तक की सहायता राशि प्राप्त की और दुकान में सामान बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने 2022 में NETP से आर्थिक रूप से 45,000 की सहायता राशि मिली और NRETP से प्रशिक्षण भी मिला। अब वे लगभग 15 से 20,000 रुपए तक कमा रही हैं। कहते हैं जब आपको कुछ भी करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो काम पूरा होकर ही रहता है। ऐसा ही मामला जगदलपुर के जिले के बकावंड में देखने को मिला, जहां गीता वैष्णव ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शासन की योजना से लाभान्वित होकर स्वयं का कारोबार स्थापित कर आज आत्मनिर्भर बन गई। अपने पति के निधन के बाद आर्थिक रूप से वो असहाय हो गई थी। उनके पास कोई रोजगार नहीं था। उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा था। 2018 में गांव की महिलाएं और स्वयं सहायता समूह गठित कर रही थी, तो गीता भी इसी समूह में जुड़ गई और विहान समूह में शामिल होकर आज चार पापड़ का काम करने लगी। इसी बीच गीता ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त किया और क्लस्टर फंड से 60,000 रुपए ऋण प्राप्त कर वह स्वयं का आचार पापड़ बनाने का व्यवसाय शुरू किया गया। 2021 में तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।